दोस्तों एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड मूव हुई है और वो ये है कि पाकिस्तान नेवी का एक शिप तैमूर जो है, ज़ाहिर बात है एक जंगी जहाज़ है, लेकिन इंडिया के कहने पे जो है वो बांग्लादेश ने पाकिस्तान को मना कर दिया। इंडिया कहता है क्योंकि ये चाइना का बनाया हुआ जहाज़ है और ये बहुत सारे जो हसास मकामात हैं, ये उनकी मालूमात लेने के लिए आया है और दिस इज़ द इंडियन पर्सपेक्टिव। आपको मज़े की बात बताऊँ कि ये इसका पहला सफ़र था। अब आप इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों कि इंडिया जो है वो कितना ज़्यादा असर्ट कर रहा है खित्ते में और बांग्लादेश भी उसके पूरे इन्फ्लुएंस में है। तो एक चीज़ तो मुझे नज़र आ रही है कि इस खित्ते में कोई ऐसा मुल्क नहीं होगा जो पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। सो ये जो चीज़ें हैं, अब शेख हसीना की गवर्नमेंट जब से है, उनकी नरेंद्र मोदी से बड़ी एक क्लोज़ किस्म की पार्टनरशिप है। मुसलमान की बात कर रहे हो ना, तो अगर आप मुसलमान की बात कर रहे हो ना, तो बेईमानी भी इस वक्त मुसलमानों में बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है? अपने लीडर्स को ही आप देख लें। अगर आप रिलीजन पे बात लेके आ रहे हैं ना, रिलीजन पे बात हमें नहीं करनी चाहिए। आप मुझे ये बताएं, नरेंद्र मोदी काफिर हैं कहने को, वो हिंदू हैं, लेकिन अपनी कंट्री के साथ वो बहुत सिंसियर हैं, ठीक है? अपनी कंट्री के लिए बहुत सिंसियर है, अपनी कंट्री के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो है वो एक शार्प पॉलिटिशियन है, जो मैंने देखा है, क्योंकि 10 साल से अगला हुकूमत कर रहा है उस कंट्री में जहाँ पे नेवी का एक शिप तैमूर जो है, उसका जो इसको ज़ाहिर बात है एक जंगी जहाज़ है, लेकिन ये कहने को इंडिया के कहने पे जो है वो बांग्लादेश ने पाकिस्तान को मना कर दिया। ये जो पाकिस्तानी बहरिया का ज जंगी जहाज़ है, ये इसको जिसको कहते हैं पीएनएस तैमूर, इंडिया कहता है क्योंकि ये चाइना का बनाया हुआ जहाज़ है और ये बहुत सारे जो हसास मकामात हैं, ये उनकी मालूमात लेने के लिए आया है और दिस इज़ द इंडियन पर्सपेक्टिव। अब ज़ाहिर बात है बांग्लादेश क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के नेवल अच्छे ताल्लुकात भी हैं, एक टर्म बोली जाती है जिसको हम बोलते हैं मैरीटाइम डिप्लोमेसी। अच्छा आपको याद होगा कल जब हमने एक डिस्कशन की थी जिसमें इंडिया ने मना किया श्रीलंका को कि वो चाइना का जो एक शिप है वो ना आने दें। जिससे हमें पता चलता है कि ये इंडिया जो है वो कितना असर्ट कर रहा है। क्वेश्चन ये नहीं है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को ये कहा है कि इस जहाज़ को फॉर अ मोमेंट आप जो है ना लेके आएँ यहाँ पे। अब ज़ाहिर बात है बांग्लादेश की जो रिपोर्ट के वहाँ के लोग हैं, जो नेवी के लोग हैं, उन्होंने पाकिस्तान से माज़रत कर ली और ये कहा जा रहा है कि इंडिया के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो आपको मज़े की बात बताऊँ कि ये इसका पहला सफ़र था। अगले हफ़्ते सुनने में आ रहा है कि इस जहाज़ ने पाकिस्तान नेवी के जो बहरी बेड़ा है, उसमें बाकायदा तौर पे शामिल होना था। अब ये क्योंकि इसका पहला सफ़र था, इसने पहले बांग्लादेश जाना था, वहाँ से श्रीलंका आना था, लेकिन क्योंकि बांग्लादेश ने मना कर दिया अब बांग्लादेश जो है वो ज़ाहिर बात है, वो समझता है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं, जितने इंडिया से अच्छे ताल्लुकात हैं। इंडिया को वो बिल्कुल नाराज़ नहीं कर सकते। सो ये जो चीज़ें हैं, अब शेख हसीना की गवर्नमेंट जब से है, उनकी नरेंद्र मोदी से बड़ी एक क्लोज़ किस्म की पार्टनरशिप है। भले ही ये चाइनीज़ मेड जहाज़ है, लेकिन बांग्लादेश को मना किया इंडिया ने और वो मना हो गया। अब क्योंकि ये कहा जा रहा था क्योंकि जी 15 अगस्त की सेरेमनीज़ आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगी और सुनने में आ रहा है कि जैसे बांग्लादेश में सोग भी सरकारी तौर पे मनाया जाता है, जिस तरह इंडिया भी जो है वो पार्टीशन हॉरर के नाम से एक दिन मनाता है 14 अगस्त को और वो सारी चीज़ें करता है। मैं चीज़ समझता हूँ कि इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। गो के पाकिस्तान जो नेवी है उन्होंने कहा है कि उनको ये वो जो समझते हैं कि ये प्रोपेगेंडा हो रहा है पाकिस्तान के बारे में, जैसे कि हम जो कोई स्पाई शिप वहाँ पे लेके जा रहे हैं। जो पाकिस्तान नेवी की तरफ से बात सामने आ रही है कि वो उन्होंने कहा जी फिलहाल हमने इस दौरे को मौखर कर दिया है और नई डेट्स के ऊपर बात हो रही है। अब क्वेश्चन तो ये था कि पाकिस्तान का जहाज़ ये बांग्लादेश में रुक जाता और वहाँ पे डॉक ना करता, लेकिन रुक जाता और कुछ इंतज़ार करता। लेकिन उन्होंने फैसला ये किया कि इसको जो है श्रीलंका की तरफ मोड़ दिया जाए और वहाँ पे कुछ देर रहेगा और फिर वहाँ से ये वापस आ जाएगा। अब आप इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों कि इंडिया जो है वो कितना ज़्यादा असर्ट कर रहा है खित्ते में और बांग्लादेश भी उसके पूरे इन्फ्लुएंस में है। तो एक चीज़ तो मुझे नज़र आ रही है कि इस खित्ते में कोई ऐसा मुल्क नहीं होगा जो पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। इंडिया जो है वो उसके वैसे ही शेख हसीना से अच्छे ताल्लुकात हैं और वो समझते हैं कि हमें एक वर्किंग रिलेशनशिप भी अच्छा है, डिप्लोमैटिक रिलेशनशिप भी अच्छा है और दोनों मुल्क एक-दूसरे को अच्छे से देख रहे हैं। बस ये चाइना फैक्टर जो है दैट इज़ वेयर इंडिया एंड बांग्लादेश जो है दे आर नॉट कंफर्टेबल। हमें आंखें भी हमारी सबके साथ एक वाला, दिमाग भी एक है।
फिर भी वो हमसे जब आगे निकलते हैं ना तो दुख होता हमें कि मुस्लिम, आपने जैसे कहा मुसलमान है, हम मुसलमान होने के बाद हम सबसे खुद को अफजल समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप, हम मुसलमान होने के बाद हमारे पॉलिटिशियंस भी मुसलमान ही हैं। आप देखो कि एक जो सा इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो ज़्यादा लॉयल है एज़ कम्पेयर टू हमारे मुसलमान कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है मौजूदा की मैं बात कर रहा हूँ। आपको फर्क नहीं नज़र आ रहा? फ़र्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है वो एक शार्प पॉलिटिशियन है जो मैंने देखा है, क्योंकि 10 साल से अगला हुकूमत कर रहा है उस कंट्री में जहाँ पे डाइवर्सिटी, एक ईंट उठाओ तो डाइवर्सिटी मिलती है हर चीज़ के पीछे। कि भाई अब फ़र्ज़ करें कि भाई वहाँ पे अनपढ़ तबका भी होगा, पढ़ा लिखा तबका भी होगा। अब वो पढ़े लिखे तबके को तो टैकल कर ले, उस अनपढ़ को कैसे टैकल करना वो ये भी जानता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ना, हमारे अगर तबके नहीं बने हुए ना, बने भी हुए हैं तो वो उस चीज़ को क्रिएट ये करते हैं हमारे पॉलिटिशियंस। एक बंदा प्राइम मिनिस्टर बन गया, वो उसके खिलाफ धरने निकाल देंगे, मुल्क की सिचुएशंस ख़राब हो जाएंगी। मतलब कि यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो बाद की बात है, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी भी नहीं बरकरार रह पा रही, जिसकी वजह से हमारा गरीब बहुत तंग आ रहा है। हमें सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर अगर ठीक हो जाए ना, जो जिधर जो गलती करता है उसकी उधर ही उसको सज़ा मिल जाए, तो यकीन करें आप और मैं आज खड़े होकर ये बात ना कर रहे होंगे कि हमारा पाकिस्तान ऐसे, फिर हम ये कह रहे होंगे कि यार इंडिया को हमसे क्या सीखना चाहिए। Exactly. इंडिया हमारे से क्या सीखेगा जो वो हमारे लॉ एंड ऑर्डर जैसा अपना सिस्टम कर पाएगा। अब कुछ जेनेरिक क्वेश्चन है अरुण साहब, जो मौजू से हटकर हैं। एक तो ये कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर टीएलपी बहुत ज़्यादा मुतहरक नज़र आ रही है, क्या इंडिकेशंस हैं, क्या आइंदा इलेक्शन में वो केपीके से हिस्सा लेंगे टीएलपी वाले? इत्तलात ये हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम, मौलाना फजलुर रहमान के जो जमीयत उलमा इस्लाम है उसके साथ इंतखाबी अलायंस होगा, और मजहबी पार्टियां भी शामिल हो सकती हैं, मकामी ग्रुप और भी छोटी छोटी जो पार्टियां हैं वो भी शामिल हो सकती हैं, और किसी तरह भी पीटीआई का रास्ता रोका जाए। यही पंजाब में करने की भी कोशिश करेंगे, और फसादात भी कर सकते हैं, हंगामा राय भी कर सकते हैं।